नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की हुई है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और अब बात करते हैं कुछ खबरों की। तो रामपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ एक शख्स ने दहेज के लिए नवविवाहिता को 3 तलाक दे दिया। आरोप है कि शहर कोतवाली क्षेत्र में एक पति ने दहेज में 10 लाख रुपए और क्रेटा गाड़ी नहीं मिलने से नाराज होकर पत्नी को तलाक दिया। 4 महीने पहले शादी हुई थी और पीड़िता ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नशा करके जलाने का भी आरोप लगाया। इंसाफ के लिए अब ये भटक रही है। यूं तो 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सजा होगी। अब ये मामला सामने आया है। देखिए, अपने आप में बड़ा हैरान करने वाला, जब इतना सख्त कानून है उसके बाद भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। विशाल, पूरा विवाद बताइएगा जरा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो महिला है, पीड़ित महिला, इसकी 4 महीने पहले शादी हुई थी मार्च में। और मार्च में शादी होने के बाद जिस तरह से पीड़िता का आरोप है कि इसका जो पति था, उस ससुराल वाले इसको शुरू से ही परेशान करते थे। उसके बाद इसको दहेज में जो था 10 लाख रुपए एक क्रेटा गाड़ी इससे मांगी, जबकि लड़की ने मना करा कि मतलब पीड़िता ने कि मेरे पापा की इतनी हैसियत नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने 3 लाख रुपए दिए। उसके बाद भी जब इन लोग नहीं माने तो दहेज के खातिर इन लोगों ने उसको तलाक दे दिया। और तलाक के बाद जो है पीड़िता जो है वो पुलिस के मतलब चक्कर काट रही है। कभी इस थाने जाती है, कभी उस थाने जाती है, लेकिन अभी तक उसकी पुलिस में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अब पीड़िता ने जो है इंसाफ की गुहार लगाई है कि जिस तरह से मोदी जी ने, योगी जी ने जो कानून बनाया है 3 तलाक को लेकर के, उस कानून के तहत उसको इंसाफ मिले। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बिल्कुल, जो कानून बना है सख्त, उसके मुताबिक ही इंसाफ होना भी चाहिए। तो राम के बाद श्याम की शरण में बीएसपी है। जी हाँ, अयोध्या के बाद वृंदावन में ब्राह्मण सम्मेलन। वृंदावन से दूसरे चरण का आगाज हो रहा है। बीजेपी और एसपी पर बरसे सतीश मिश्रा। कृष्ण नगरी में नहीं हुआ विकास, बीएसपी सरकार में मथुरा का विकास नहीं हुआ। ब्राह्मण सम्मेलन में जुटेंगे बड़े नेता। बांके बिहारी के दर्शन के बाद सम्मेलन। आज कौशाम्बी में ब्राह्मण सम्मेलन। कौशाम्बी के मंजनपुर में ये सम्मेलन है। तो कुल मिलाकर बीएसपी अपने 2007 यानी कि 14 साल पुराना जो उनका सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था, उसके तहत एक्टिव मोड में और ब्राह्मणों को लेकर आप देख रहे हैं कि सम्मेलन करा रही है। 2007 के विधानसभा चुनाव में 86 सीटें ब्राह्मणों को दी गई थी विधानसभा की, जिसमें से बीएसपी के 41 विधायक जीत कर आए थे। तो 13% जो ब्राह्मण वोट है, ये माना जाता है कि जिसके साथ है सत्ता उसकी। इससे पहले कल प्रयागराज में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी और एसपी पर भी निशाना साधा था। ब्राह्मण समाज को जोड़ने की बात करें, हम लोग भगवान श्री परशुराम के वंशज हैं और हम लोग जो हैं ब्राह्मण समाज के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है उसको हम लोग ये खाली दिखावे का काम, जैसा कि वो कह तो रहे 2 साल से और कह रहे थे कि 6 महीने में हम लगा देंगे। क्या समाजवादी पार्टी ने ऐसा कुछ किया? अब समाजवादी पार्टी खाली ढोंग करने का काम कर रही है। उसके बाद अब कुछ बचा नहीं है। उनको पता लगा अचानक से उनकी ज़मीन खिसक गई है, वो तीसरे चौथे नंबर पे पहुंच गए हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें करें। ब्राह्मण समाज बुद्धिमान। तो कुल मिलाकर जमीन खिसकने का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन 2007 का जैसे हम आपको आंकड़ा दे रहे थे कि 81 सीटों पर बीएसपी ने ब्राह्मण विधायक उतारे, मतलब प्रत्याशी उतारे, और 41 पर जीत हुई थी दर्ज। अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, जरा इसके बारे में बताइए। जी बता दूं कि ये प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है ओसा के बसपा कार्यालय में, जिसमें बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा होंगे आज। और ये एक ब्राह्मणों को रिझाने के लिए ये प्रबुद्ध कहा जाए तो वर्ग सम्मान का सम्मेलन होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जिला जो है कौशाम्बी जिला 4 अप्रैल 1997 में जब मायावती की सरकार थी, तब ये प्रयागराज से कट के इसको नया जिला बनाया गया था और एक ये बसपा का गढ़ माना जाता है। फिलहाल सतीश चंद्र मिश्रा यहाँ पे आज आएंगे और सम्मेलन करेंगे। ब्राह्मणों को किस तरह से ये अपने तरफ और पार्टी की तरफ रुझान उनका खींचते हैं, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं गलियारे राजनीतिक गलियारे में इसकी जोरों से चर्चा है कि तो जैसे हमने कहा कि 86 सीटों पर टिकट दिया गया था 2007 में और 41 पर जीत हुई थी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और यही हाल अगर आप 2014 और 19 की लोकसभा देखें तो बीजेपी के साथ भी रहा। 17 में भी
ब्राह्मणों को अच्छा खासा वोट मिला। ट्रैक्टर मार्च पर मुश्किल में राहुल गांधी आ गए हैं। किसानों के समर्थन में उन्होंने प्रदर्शन किया था कल, तस्वीरें आपने देखी होंगी। महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज हो गया। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज, ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट ही नहीं थी। जांच के बाद नामजद केस जो है वो किया जाएगा। तो देखिए, राहुल गांधी किसानों के समर्थन की बात करते हैं और वो निकल जाते हैं ट्रैक्टर के जरिए। कल ये तस्वीर आपने लगातार देखी होगी सोशल मीडिया पर और हमने भी आपको दिखाई। अब मामला दर्ज हो रहा है, मुश्किल में आ गए राहुल गांधी। इंडिया गेट पर कभी ट्रैक्टर को जला देते हैं और राजपथ पे या संसद मार्ग पे बिना नंबर का ट्रैक्टर चला देते हैं। और ट्रैक्टर जलाने और चलाने से अगर उनको लगता है कि वो अपने आप को किसानों का हितैषी समझने की कोशिश कर रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं या जताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। जिस आदमी को ये नहीं मालूम कि आलू में और बर्गर में क्या फ़र्क होता है, बैगन और बर्गर में क्या फ़र्क होता है, प्याज और पिज़्ज़े में क्या फ़र्क होता है, खेती और किसानी क्या होती है, वो जो है वो आज किसानों की हितैषी बने घूम रहे हैं। शंकर आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शंकर, किन धाराओं में मामला दर्ज होगा, जरा बताइएगा। देखिए, जिस तरह से कल राहुल गांधी समेत कई सांसद जो है ट्रैक्टर लेकर संसद भवन तक पहुंचे थे, तो इस मामले में जो पुलिस की तफ्तीश है वो कई एंगल में है। जिस तरह से वो ट्रैक्टर को देखा जाए तो उस ट्रैक्टर के आगे और पीछे कहीं भी कोई नंबर प्लेट नहीं है। तो ये अपने आप में एक संगीन मामला बनता है कि किसी भी बिना नंबर प्लेट की गाड़ी को लेकर संसद भवन तक पहुंचना वो सुरक्षा व्यवस्था की अवहेलना मानी जाएगी, सुरक्षा व्यवस्था का एक उल्लंघन माना जाएगा। इसके साथ ही जो DDMA रूल है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट रूल है बकायदा, जिस तरह से दिल्ली वहां पर कोरोना काल की अगर बात करें तो जिस तरह से वहां पर कई लोग एक साथ वहां पे पहुंचे थे, वो मामला यहाँ पे संगीन है। और जिस तरह से एक कंटेनर में ट्रैक्टर को छुपा करके लुडियन जोन्स में लाया गया था। देखिए, लुडियन जोन्स की अगर बात करें नई दिल्ली में, तो यहाँ पर ट्रैक्टर लाना और ट्रैक्टर चलाना दोनों यहाँ पे पाबंद है। लेकिन जिस तरह से ट्रैक्टर को एक कंटेनर के अंदर छुपा के लाया गया और एक साजिश के तहत उसे सबसे संसद भवन के पास में ही स्थित एक एडवोकेट हैं, उनके घर के अंदर में उसको छुपा के रखा गया। और उसके बाद जिस तरह से उस ट्रैक्टर को लेकर संसद भवन की ओर कूच किया गया, तो ये मामला काफी संगीन है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए और ये बाकायदा प्लानिंग के तहत किया गया। बहुत शुक्रिया आपका शंकर। और महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह 1 अगस्त को लखनऊ दौरे पर आ रहे हैं। सरोजनी नगर में 220 बीघा जमीन पर पुलिस लाइन और फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। लखनऊ में बनने वाला यूपी स्टेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का स्वरूप यूनिवर्सिटी जैसा होगा। अमित शाह के लखनऊ आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 और 8 अगस्त के 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रहे हैं। इस दौरान बीजेपी का चुनावी मंथन होगा। पार्टी आने वाले दिनों की रणनीति पर भी विचार करेगी। इससे पहले संगठन की तरफ से राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष और यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी कई चक्कर उत्तर प्रदेश के लगा चुके हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का लखनऊ आना कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली NCR में सुबह हुई तेज बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत जरूर दिलाई है, लेकिन कई इलाकों में जल जमाव की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। दिल्ली के धौला कुआं, मथुरा रोड समेत तमाम ऐसे इलाके हैं जहां सड़कों पर पानी भरने की वजह से गाड़ियों को दिक्कत हो रही है, फंस गई हैं जाम में। ITO की आप जानते हैं स्थिति हमेशा चर्चा में आता है, भारी जाम है यहाँ पर। नोएडा में भी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली थोड़ी, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि यूपी के कुछ जिलों में 2 दिनों तक भारी बारिश देखने को मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, बरेली में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मेरठ, बागपत, अलीगढ़, गाजियाबाद, एटा, कासगंज में भी 27 जुलाई और 28 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी है। लिहाजा आप भी सोच समझकर घर से बाहर निकले, बहुत जरूरी है तभी। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं नोएडा, गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों, जैसे हमने जिक्र भी किया, सुबह सवेरे झमाझम बारिश हुई।
मौसम जरूर सुहाना हुआ, लोगों को गर्मी से राहत मिली। उमस बहुत ज़्यादा, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, उससे राहत मिली है। लेकिन हाँ, प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। कई जगहों पर जाम है, बारिश है, गंदा पानी सड़कों पर इकट्ठा हो रहा है। योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कुछ ऐसे कानून जिनकी जरूरत नहीं है वक्त के साथ, उन्हें खत्म किया जाएगा। 48 कानून ऐसे बताए जा रहे हैं। 13 विभागों के 48 कानून खत्म होंगे। 31 जुलाई को खत्म करेगी सरकार। कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारियां तेज हो चुकी है। और सबसे ज्यादा जो इस तरह के कानून हैं वो बिजली विभाग के हैं। तो माना जा रहा है कि ऐसे 18 कानून तो सिर्फ बिजली विभाग के हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है, अब इन्हें खत्म कर दिया जाएगा। लखनऊ में पुलिस विभाग की बात करेंगे। बड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मोहम्मद इकबाल और उनके पिता की संपत्ति कुर्क कर ली है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 254 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने काली कमाई से अर्जित 2 कार, 1 बस भी जब्त की है। इकबाल के नाम पर बने ट्रस्ट पर भी एक्शन हुआ है। अजमत अली एवं मोहम्मद इकबाल की अवैध अर्जित संपत्ति, जिसकी कुल कीमत 2,54 करोड़ 45,02,951 रुपए है, आज सक्षम न्यायालय के द्वारा राज्य के हक में कुर्क किया गया। फतेहपुर जिले में फिर एक बेटी दहेज दानवों की भेंट चढ़ गई है। आरोप है कि दहेज में 4 लाख की डिमांड पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने पहले नवविवाहिता के मुंह पर तेजाब डाला, फिर मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के अफोई गांव की ये वारदात है। मृत महिला के भाई का आरोप है कि जब वो घटना की तहरीर लेकर थाने गए तो काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। एएसपी के मुताबिक शिकायत के आधार पर पति समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। से ही रुखसार, उसकी भाभी सबीना और सहाना मिल के तीनों उसको बहुत परेशान करते थे, मारते थे। उसको बोलते थे कि जाओ अपने भाई से पैसे लेके आओ, अपने घर वालों से और पैसे लेके आओ, गाड़ी चाहिए हमको, ये चाहिए, वो चाहिए, पैसा चाहिए। बोल रहे 4 लाख रुपया लेके आओ, हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे। उसके बाद वो लोग उसको जला के मार दिए। पोस्टमार्टम करा दिया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा पंचायतनामा करने के पश्चात। पति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। तत्काल समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और निष्पक्ष कार्रवाई एवं विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। अंबेडकर नगर में पुलिस बनकर लोगों को धमकाकर वसूली करने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों खुद को पुलिस वाला बताकर लोगों से गुंडा टैक्स वसूलते थे। मेडिकल कॉलेज की एक पीड़ित कर्मचारी ने जलालपुर थाने में इस बारे में शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से तमंचा, कार और पैसे बरामद हो चुके हैं। पूरी घटना के अनावरण के लिए टीम लगाई गई और अनावरण के पश्चात इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने घटना का इकबाल किया है। उनके कब्जे से वो ATM कार्ड, कैश और उनकी गाड़ी जिससे उन्होंने उसको चेज करके रोका था, बरामद करके उनसे पूछताछ की। आप भी एंकर और रिपोर्टर बन सकते हैं। अगर आप में क्षमता है तो न्यूज़ 18 यूके देगा आपको मौका। आप न्यूज़ एंकर रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो हमें अपना 1 मिनट का वीडियो भेजिए। लॉगिन कीजिए news18.com/UP एंकर रिपोर्टर। शॉर्टलिस्ट लोगों को मौका मिलेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कानपुर से खबर आ रही है, यहाँ GSVM मेडिकल कॉलेज में रैगिंग से जुड़ी खबर है। MBBS के सीनियर छात्र ने रैगिंग की है। आरोपी छात्र को सस्पेंड किया गया। पीड़ित छात्र गंभीर रूप से घायल है। रैगिंग बंद है, उसके बाद भी ये खबर आ रही है। अमित गंजू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित जी, स्टूडेंट घायल हो गया है, क्या किया गया रैगिंग में मना होने के बावजूद भी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से रैगिंग का जिन बाहर आया है। हालांकि इस बार अधिकारियों ने इसकी गंभीरता को समझा और तत्काल प्रभाव में कमेटी गठित करके
उस छात्र को निलंबित कर दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला शनिवार का था, जब B5 के एक हॉस्टल का प्रथम ईयर का छात्र को सीनियर छात्र ने रैगिंग के नाम पर उससे बर्ता की, उससे गाली गलौज की और यहाँ तक कि ऐसा बताया जा रहा है उसके साथ मारपीट भी की गई। जिसके बाद उसने तत्काल हेल्पलाइन नंबर पे अपनी कंप्लेंट को एनरोल कराया, जिसका 6695 नंबर आया है। हालांकि मेडिकल कॉलेज के प्रशासन इस बात को छुपाते रहे, इस कंट्रोल रूम की कंप्लेंट को, लेकिन जब ये मामला मीडिया में आया तो तत्काल प्रभाव में सेकेंड ईयर स्टूडेंट को निलंबित कर दिया गया। ये अच्छी बात है कि जैसे ही मामला सामने आया इसके खिलाफ जांच बैठाई गई, कार्रवाई की गई है। और आज की सबसे बड़ी खबर, Amazon प्राइम डे पर पूरा देश कर रहा है भारी बचत। Amazon प्राइम डे ऑफर है अब लाइव, देखिए एक झलक।